हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व। जो हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ का नाम है भीष्म। इनका जो कहानी है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसमें इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम करेंगे। तो चलिए कहानी को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उषड़ता ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता यानी कि नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोगों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। ये इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए इस पर कहा गया कि भीष्म है जो बता रहा है कि पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उसरता यानी कि ताप को, अग्नि चाहे अपनी ताप को छोड़ दे, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को और सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, किंतु भीष्म तीनों लोकों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। यह कथन उस महान दृढ़वर्ती भीष्म का है जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। जो भीष्म थे उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए मतलब आजीवन यानी कि अपना पूरा जीवन अविवाहित रहने की, यानी कि वो विवाहित मतलब वो विवाह नहीं कर सकते, यानी कि अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। पंच तत्व पृथ्वी आकाश अग्नि जल वायु, पंच तत्वों के गुण गंध शब्द उषरता आर्द्रता स्पर्श, यानी कि इसका मतलब होगा कि पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि ताप को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल नमी को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, लेकिन भीष्म तीनों लोगों के राज्य या उससे भी महान सुख के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ेगा। भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शंतनु एवं गंगा के पुत्र थे। जो भीष्म थे वो हस्तिनापुर के महाराज शंतनु एवं गंगा के पुत्र थे। कौरव और पांडवों के पितामह होने के कारण इन्हें पितामह भी कहा जाता है। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। इन्होंने वेद शास्त्र की शिक्षा गुरु वशिष्ठ से प्राप्त की थी। युद्ध एवं शस्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली। ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही अत्यंत निपुण थे, यानी कि शस्त्र मतलब होता है, शस्त्र एक जो ज्ञान का शस्त्र होता है, शस्त्र मतलब होता है हथियार और शास्त्र मतलब होता है ज्ञान, यानी कि और निपुण का मतलब जो मतलब सब में मतलब जैसे वो हथियार जैसे युद्ध करने में निपुण थे, यानी कि वो बहुत आगे थे, उन्हें निपुण कहा जाता है, यानी कि उसमें सब अच्छे हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे जो भीष्म थे वो युद्ध करने में होशियार थे, यानी कि वो निपुण थे उसमें। एक बार महाराज शंतनु आखेट की खोज में यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां वह एक परम सुंदरी कन्या को देखकर उस पर मुग्ध हो गए, यानी कि एक परम सुंदरी कन्या को देखकर जो कन्या थी वो बहुत उनको देखकर वो बहुत मोहित हो गए। महाराज शंतनु ने उस कन्या के पिता निषाद राज से विवाह की इच्छा व्यक्त की। कन्या के जो पिता थे उनसे जो महाराज शंतनु ने कहा कि उस कन्या के पिता निषाद राज से मतलब निषाद राज ने विवाह की इच्छा व्यक्त की। जो महाराज शंतनु थे वो निषाद राज यानी कि जो कन्या थी उनके पिता से, उनका नाम था निषाद राज, उनसे विवाह की इच्छा व्यक्त की। निषाद राज ने कहा, मैं एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर सकता हूँ कि राजा की मृत्यु के पश्चात मेरी कन्या का पुत्र गद्दी पर बैठेगा। देवव्रत नहीं। महाराज शंतनु अपने पुत्र का यह अधिकार नहीं छीनना चाहते थे, इसलिए वे हस्तिनापुर लौट आए। धीरे धीरे महाराज की दशा शोचनीय होती गई। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता किया और निषाद राज
से अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह अपने पिता से करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं शंतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर का राज्य की रक्षा करूँगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या दिया हमारा। तत्पश्चात राजा शंतनु का विवाह सत्यवती के साथ हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए। एक का नाम था त्रिकांगद तथा दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शंतनु की मृत्यु के पश्चात सत्यवती का बड़ा पुत्र हस्तिनापुर का राजा हुआ, किंतु शीघ्र ही एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा पुत्र सिंहासन पर बैठा। इसके 3 पुत्र थे, उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। दुर्भाग्यवश वह भी थोड़े समय में काल कवलित हो गए, यानी कि उनका भी कुछ ही थोड़े ही समय में काल कवलित हो गए। अब कौन सिंहासन पर बैठे? कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए सबने भीष्म से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया, किंतु भीष्म ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य की प्रतिज्ञा सिंक नहीं है जो झटके से टूट जाए। यानी कि जो मनुष्य प्रतिज्ञा लेता है वो सिक्के की तरह नहीं है कि जो झटके से टूट जाए। जो बात एक बार कह दी गई उससे लौटना मनुष्य की दुर्बलता है, चरित्र की हीनता है। भीष्म के चरित्र की यह विशेषता थी कि जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे नहीं हटते थे। उनके जीवन में इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे, कृष्ण पांडवों की ओर थे। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा, लड़ूंगा नहीं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने को विवश कर दूंगा। इसमें दिया है, और आजू जो हरही न शस्त्र गवाऊ, तो लाजो गंगा जननी को शंतनु सूत न कहाऊ। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतना घोर संग्राम किया कि पांडव सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और अर्जुन का रथ त्याग कर रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम और युद्ध कौशल की अत्यधिक प्रशंसा की। भीष्म अत्यंत पराक्रमी थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने 10 दिन तक अकेले सेनापति का कार्य किया। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के शौर्य को ललकार सके। मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुष रख देता हूँ। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की उदारता थी। शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था। कोई सच्चा सूर नारी पर प्रहार कर सकता था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह का पर बाणों की वर्षा की। जब भीष्म रथ से गिरे उनके शरीर का रोम रोम बिध चुका था। पूरा शरीर बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। सूर्य की किरणें 1 वर्ष में 6 माह भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा 6 माह भूमध्य रेखा के दक्षिण में लंबवत पड़ती है। सूर्य के भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित रहने की इस दशा को सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। भीष्म पितामह प्रबल पराक्रमी होने के साथ साथ महान राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ भी थे। सरसया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, धर्म एवं नीति का जो उपदेश दिया वह महाभारत के शांति पर्व में संग्रहित है। भीष्म के समान दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति किसी भी देश और समाज को सदैव नई दिशा देते रहते हैं। इसका जो कहानी था भीष्म वो हमने पढ़ ले, तो चलिए इसका हम प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो प्रश्न उत्तर में कह रहा है हमारा,
प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न कह रहा है देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। इसका यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। भीष्म के माता पिता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म के माता पिता का नाम गंगा और शंतनु था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है निषाद राज के शंतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा निषाद राज ने शंतनु के समक्ष यह शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा होगा, देवव्रत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है युद्ध भूमि में भीष्म ने शस्त्र का त्याग कब और क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध भूमि में भीष्म ने शिखंडी को देखकर शस्त्र त्याग कर दिया क्योंकि वह स्त्री रूप था और वे स्त्री पर हथियार नहीं चला सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है सही तथा गलत का निशान क्या है, मतलब उनका कह रहा है इसमें सही के सामने सही का निशान लगेगा तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो हमने देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है। तो अ में दिया है भीष्म महाराज भरत के पुत्र थे, तो ये हमारा गलत था। ब नंबर में कह रहा है शंतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म हस्तिनापुर के राजा हुए, ये भी हमारा गलत है, तो हमने यहाँ पर गलत का निशान लगा दिया है। आगे दिया है 6 नंबर में भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से कभी हटते न थे, यह हमारा सही है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पांडवों की ओर थे, यह हमारा गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया है 6 नंबर। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने घोर संग्राम किया क्योंकि वे क में दिया अर्जुन को मारना चाहते थे, ख में दिया वो अपना पराक्रम दिखाना चाहते थे, ग में दिया कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते थे, घ में दिया है वह पांडवों का विनाश करना चाहते थे। तो यहाँ पर ग नंबर में जो हमारा है कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवाकर उनकी प्रतिज्ञा भंग कराना चाहते थे, यही हमारा इसका हो जाएगा ग नंबर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंग, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो भीष्म ने अपने पिता शंतनु की शादी कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। और दूसरे में है भीष्म ने ऐसा संग्राम किया कि श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र उठाने पड़े। भीष्म शिखंडी के सम्मुख धनुष नहीं उठाते थे। अपनी मृत्यु का उपाय बताना भीष्म की महान उदारता में गिना जाता है। चौथा में कहा है हमारा भीष्म ने सूर्य उत्तरायण होने पर शरीर त्यागने का संकल्प लिया और ऐसा ही हुआ। यही इनका जो था पितामह के चरित्र के प्रेरक प्रसंगों हमने लिखा है यहाँ पर, जो था हमने आपको बताया कि जो भीष्म के पितामह के चरित्र थे, यहाँ पर हमने लिखा है 1-2 करके एक लाइन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है पाठ की किस घटना ने आपको प्रभावित किया और क्यों। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पाठ की एक घटना शंतनु और सत्यवती के विवाह से संबंधित है जो देवव्रत के आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का कारण बनती है। हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है इनका कारण यह है कि भीष्म इस प्रकार के त्याग के समान अन्य उदाहरण नहीं मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। इसमें कह रहा है भीष्म के समान अपने वचन पर दृढ़ रहने वाले किसी महापुरुष के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म के समान अपने वचनों पर दृढ़ रहने वाले महापुरुष सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने आखिरी हद तक सत्य नहीं छोड़ा और अपना नाम सत्यवादी चरितार्थ किया। तो इसमें जो हमारा था प्रश्न उत्तर और कहानी था वो भी हमने पढ़ा और प्रश्न उत्तर भी आपको बताया। तो धन्यवाद।